नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी गद्य खंड का पाठ 7 नेताजी का चश्मा, जिसके रचनाकार स्वयं प्रकाश है और नेताजी का चश्मा कहानी विधा के अंतर्गत आती है। तो आज हम नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं थी। दूसरा प्रश्न है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। प्रश्न क्रमांक 2 का वाला प्रश्न है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो इसका उत्तर है, हवलदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है। अतः अब उस कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई न रहा होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे के ही खड़ी होगी। खा वाला प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो इसका उत्तर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। प्रश्न क्रमांक 2 का ग वाला प्रश्न है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों होते? तो इसका उत्तर है, हवलदार साहब निराश थे कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई कि बच्चों में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। वे बच्चों में देशभक्ति की भावना देखते हैं। इस बात से वे भावुक हो उठे। प्रश्न क्रमांक 4 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है, पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। उसकी बड़ी सी तोंद थी। वह हमेशा पान चबाता रहता था, इस कारण उसके दांत लाल काले हो रहे थे। वह स्थानीय बोली में बात करता था। उसके लिए देश के लिए त्याग करना एक तरह का पागलपन था। इन सारी कमियों के बावजूद वह एक संवेदनशील इंसान भी था। कैप्टन की मृत्यु की बात कहते समय उसकी आंखों से आंसू झलक आए थे। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। मेरे विचार से यह टिप्पणी वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल पूरी तरह अनुचित है। किसी की दिव्यांगता का इस तरह मजाक उड़ाना मूर्खता ही मानी जाएगी। वह भी एक सच्चे देशभक्त की, जो देश पर बलिदान होने वालों के प्रति अपार श्रद्धा रखता है। पान वाला घटिया सोच का आदमी है, इसलिए ऐसी टिप्पणी करता है। प्रश्न क्रमांक 6 अपना, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। का वाला प्रश्न है, तो इसका उत्तर है, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। वाक्य से हवलदार साहब की देशभक्ति की भावना प्रकट होती है। उनके मन में देश पर न्यौछावर होने वाले सपूतों के प्रति आदर सम्मान का भाव है। वे देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का खा वाला प्रश्न है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इसका उत्तर है, पान वाला कैप्टन का मजाक बनाता था। इससे ऐसा लगता था कि उसमें देश प्रेम का भाव है ही नहीं, किंतु कैप्टन की मृत्यु पर उसकी आंखों में आए आंसू स्पष्ट संकेत करते हैं कि उसमें भी देशभक्तों के प्रति प्रेम की भावना थी।
कैप्टन के मरने पर वह दुखी था। गा वाला प्रश्न है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? तो इसका उत्तर है, चश्मे वाले कैप्टन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। देश के लिए न्योछावर हुए शहीद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कैप्टन को बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वे अपने पास से एक फ्रेम प्रतिमा पर लगा देते थे। यह उनकी देशभक्ति की भावना का प्रमाण है। प्रश्न क्रमांक 7 है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। तो इसका उत्तर है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका एक फौजी का सा चित्र रहा होगा। उनके मन में फौज की जैसी पोशाक पहनने वाला एक हष्ट-पुष्ट शरीर वाला व्यक्ति रहा होगा। उसके भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें होंगी। उसकी आवाज़ भी भारी तथा गंभीर होगी। प्रश्न क्रमांक 8 है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। प्रश्न क्रमांक 8 का वाला प्रश्न है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इस तरह की मूर्ति लगाने के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, मूर्ति हमें प्रेरणा देती है कि उस महापुरुष के बारे में जानें और उनसे अनुप्रेरित हों। दूसरा, उस महान पुरुष से शिक्षा लें और उस संस्कृति को बनाए रखें। तीसरा, उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो सके। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इसको मानक हिंदी में लिखना है। तो मान लो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा लगा दिया। यह उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित वाक्यों में निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। का वाला है, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। तो इसमें निपात शब्द है तो से हम वाक्य बनाएंगे। तुमने मुझे जो काम करने को दिया था वह तो कर दिया। खा वाला है, किसी स्थानीय कलाकार को भी अवसर देने का निर्णय किया होगा। तो इसमें निपात शब्द भी है, तुम्हारे साथ यह भी चलेगा। तीसरा है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। इसमें निपात शब्द तो है। मेरे पास दस्ताने थे तो सही लेकिन पहने नहीं। अगला है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। इसमें निपात शब्द भी है। तो इसका वाक्य बनेगा, उस मूर्ख को तुम भी नहीं समझा पाओगे। अगला है, 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। इसमें निपात शब्द तक है और तक से हम वाक्य बनाएंगे। 4 साल तक पद पर रहे किंतु काम नहीं कर पाए। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। का वाला है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो इसका कर्मवाच्य वाक्य बनेगा, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। दूसरा है, खा वाला, पान वाला नया पान खा रहा था। इसका उत्तर होगा, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। तीसरा है, पान वाले ने साफ बता दिया था। तो गा वाले का कर्मवाच्य वाक्य होगा, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। घा वाला है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। तो इसका कर्मवाच्य वाक्य होगा, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। अगला है अड़ा वाला, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो इसका उत्तर होगा, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। चा वाला है, हवलदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया।
तो इसका कर्मवाच्य वाक्य होगा हवलदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। प्रश्न क्रमांक 14 है, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। माँ बैठ नहीं सकती, तो इसका भाववाच्य होगा माँ से बेटा नहीं जाता। खा वाला है, मैं देख नहीं सकती, तो इसका भाववाच्य होगा मुझसे देखा नहीं जाता। तीसरा है, गा वाला, चलो अब सोते हैं, तो इसका भाववाच्य होगा चलो अब सोया जाए। घा वाला है, माँ रो भी नहीं सकती, तो इसका भाववाच्य होगा माँ से रोया भी नहीं जाता। अणा वाला है, अब चलते हैं, तो इसका भाववाच्य होगा अब चला जाए। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 7 नेताजी का चश्मा, जिसके रचनाकार स्वयं प्रकाश हैं, के प्रश्न उत्तर देखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।